अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन के जानिब। आज हम फिर से रिएक्शन देंगे, मुंतहा पर रिएक्शन देंगे। मैंने कहा था ना आपको कि मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन चड्डी बाडी पे दूंगी और एक दिन दूंगी इस मुंतहा फितनी पर, चुहिया पर। ये चुहिया है, ये बहुत आगे आ गई है। ये साइड में बैठी हुई है छुप कर और काम करा रही है अपने कारिंदों से। जो इसने टाउट छोड़े में, इन दोनों ने टाउट छोड़े में अपने, उनके ज़रिए काम करा रही हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताती हूँ मुंतहा के बारे में कि ये बड़ी डेंजर और ख़तरनाक बदमाश औरत है। कौन है ये? बदमाश तरीन औरत है दुनिया की। इसकी आप लैंग्वेज यूज़ करें, ये जब किसी के ऊपर रिएक्शन दे रही होती है तो किस तरह उससे बदतमीज़ी से उसकी तजलील कर रही होती है। सामने वाले जिस ब्लॉगर पर, जिस यूट्यूबर पर ये रिएक्शन देती है तो आप गौर से सुनिएगा, ये उनकी तजलील कर रही होती है। इतनी तजलील कर रही होती है तो वहाँ से इसकी बदमाशी का पता चलता है कि इसके अड्डे हैं बहुत सारे बदमाश औरत के। ये बहुत अड्डों पे रहने वाली औरत है। इसके गले आप चेक करें, आपने कभी देखे हो तो इसकी मैंने फिर तस्वीरें लगाई थी और इसकी टिकटॉक जाके चेक करें। शायद इसने वो डिलीट कर दी है। जब इसकी इतनी बेहयाई की, बेशर्मी के चर्चे जगह जगह हो गए तो इसने अपनी वो वीडियोस डिलीट कर दी। और फिर ये आ गई स्कार्फ में और फिर इसने अपनी घरेलू रूटीन दिखाई। अभी वहाँ भी इसके व्यूज़ नहीं आए तो फिर ये आ गई यहाँ पर लोगों की तजलील करने के लिए। इतनी बैड लैंग्वेज है इसकी और हर एक के ऊपर ये बात करने के लिए ऐसे ऐसे मवाद ढूंढ रही होती है कि सामने वाले को जिच कर देती है। ये वो बदमाश औरत है जो तरबियत याफ्ता, ट्रेनिंग याफ्ता औरतें होती है ना, वो औरत है ये। और इसका जो पेशा है ना वो ये है कि ये लोगों के इस नामों के साथ लोगों के नाम मंसूब करती है, लोगों के नाम बिगाड़ती है, लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से मंसूब करती है। ये इतनी बेहया और बेशरम और खुली औरत है कि आपको इसके बोल्ड होने के चर्चे जगह जगह मिलेंगे। और जो आयशा कैनेडा है उन्होंने इनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है। वो सिस्टर इनकी अच्छे से धुलाई करती हैं क्योंकि उनके साथ भी इन्होंने बहुत दफ़ा हाथ किए, तो वो भी कब तक इनकी हर हरकत को बर्दाश्त करेंगी। तो ये चौड़ा नासा के साथ मिलके, मतलब अस्मा के साथ मिलकर कार्रवाई डालती है और फिर कार्रवाई डालकर ये दूसरों को यूज़ करती है। मतलब किसी किसी के हाथों वीडियोस बनवाकर ये दोनों बैक पर बैठ के उनको इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं और बता रही होती हैं ये दो बदमाश औरतें के फला के बारे में क्या कहना है। फला के नाम से इस तरह का थंबनेल बनाए तो फिर बात बनती है, क्योंकि ये इतना डीपली चली जाती है ना लोगों की और औरतों की तजलील करने में। ये ज़रा भी नहीं घबराती कि भाई सामने मैं भी एक औरत हूँ और सामने वाली भी एक औरत है। सामने वाले की मैं इतनी तजलील करूँगी तो फिर मेरी कौन सी सामने वाली औरत इज्जत के झंडे गाड़ेगी। लेकिन इनकी इज्जत है ही नहीं, तभी तो ये सामने वालों की तजलील करते हुए ज़रा भी नहीं घबराती हैं। वरना जो इज्जतदार बंदा होता है किसी पे ऐसा बड़ा हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता है कि भाई वापसी मुझ पर भी ये वार हो सकता है। लेकिन ये सोच समझकर सारे हथकंडे आजमा चुकी हैं तो इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। जो औरतें पुलिस में रिमांड पे पिट पिटा कर आ चुकी हों तो वो बताएं आप कितनी बहादुर, दिलेर और बोल्ड होंगी और कितनी वो बदमाश औरतें होंगी जो किसी से नहीं डरती। तभी तो वो इस किस्म की वीडियोस बनवाती हैं लोगों से कि आप बनाएं और हम आपको तमाम इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। क्योंकि हमारा तो ये पुराना पेशा है, हम तो ये सारे काम करके छोड़ चुके हैं। ये जिस फैमिली के हाथों जलील हुई है, मतलब इतना उनके घर में ये घुस गई थी कि आप जाकर इनकी पुरानी वीडियोस अगर है इस मुंतहा की, पता नहीं इसने डिलीट की है या नहीं, क्योंकि मैं इसके चैनल पे जाती भी नहीं हूँ ना मैं देखती हूँ इतनी बेशरम औरत का चैनल। तो ये वहाँ पर उनकी बच्चियों को क्या नहीं कहती थी। ये उनकी बच्चियों पे ऐसे ऐसे गंदे नाम से बुलाती थी, ऐसी ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज़ करती थी। तब तो उन लोगों ने इसके साथ इतना बड़ा हाथ किया था, क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी अपनी इतनी तजलील नहीं कराएगा जितनी ये कर रही थी। ठीक है, ये कहती थी हमें स्वीटी ने बरगलाया था, स्वीटी ने ये नहीं कहा था कि आप किसी की बेटी की इस कदर तजलील करें, क्योंकि तेरी अपनी भी एक मुंतहा बेटी है जिसको तू बगैर दुपट्टे के नचवाती है ताकि लोग हमें
डॉलर भिजवाएं, लेकिन तेरी कामयाबी नहीं हुई, तेरी बेटी का नाच किसी ने नहीं देखा, तो फिर तू आ गई दोबारा से लोगों की बेटियों पर, लोगों की बहुओं पर, लोगों की माँओं पर, लोगों के बहनों पर, लोगों के मतलब घर में घुस गई कैमरा लेकर। इस कदर बदकुमाश ये औरत है कि इसके चैनल की तो रिपोर्ट की जाए कि ये माजी में कितने गंदे धंधे कर चुकी है, और ये बाज अब भी नहीं आ रही है। अब गंदा धंधा अपनी जबान से नहीं कर रही है, लोगों की जबानों से करवा रही है। तो क्या कोई बच्चा रोटी खाता है, रोटी को चोची बोलता है क्या? जो कोई समझेगा नहीं कि तमाम कार्रवाई के पीछे कौन काम कर रहा है, क्योंकि ये फंस खुद गई हैं दोनों, क्योंकि ये वही बातें कर रही हैं, वही काम कर रही हैं जो ये माजी में कर चुकी हैं। इन्होंने मेरा नाम रंगीली रखा था, इन्होंने ही मेरे नाम लोगों के साथ मंसूब किए थे, इन्होंने ही इतनी थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज़ की थी यहाँ पर बैठकर कि तब जाकर मैंने इनकी लैंग्वेज में इनको जवाब दिया था। तब भी ये बिल्कुल नहीं घबरा रही थी, बिल्कुल परेशान नहीं हो रही थी, मुकाबला कर रही थी कि भाई हम हर हाल में मुकाबला करेंगे रंगीली का। तो भाई आपको ये इल्म होना चाहिए कि रंगीली भी आपसे 2 हाथ आगे है। आपको भी मैं उस स्टेज पर ले आऊँगी कि आप अपने आप को क्या देखने आईने में देखते हुए भी शर्माएंगी, क्योंकि जब आप मुझे इस कदर छेड़खानियाँ दूसरों के ज़रिए ले रही हैं तो फिर मैं बख्शूंगी थोड़ी आपको। मैंने भी आपसे वादा किया कि मैं आपके ऊपर रोज़ वीडियो बनाऊंगी, एक दिन आपके ऊपर, एक दिन आपकी वो जो चैली है जो आपकी हम नवा है चौड़ा नासा आसमां, उस पर बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने यार लोगों का जीना हराम किया हुआ, लोगों की इस कदर तजलील करी, क्योंकि आपका तो कोई लेवल ही नहीं है। तो आप लोग सोचती हैं कि हम सामने वाले का लेवल भी नहीं छोड़ेंगे। आप कभी किसी को किसके साथ मंसूब कर रही है, किसी की तलाक़ें करा रही है, किसी की शादियां करा रही है। मैं तुम दोनों का वो अंजाम करूंगी कि तुम अपनी तलाक़ों के और शादियों के गम में इतनी उलझ जाओगी कि तुम्हें फिक्र ही नहीं होगी दूसरों की। तुमने पहले भी एक फैमिली का पीछा लिया था ना, उन्होंने तुम्हें ठिकाने लगाया, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा ठिकाने लगाऊंगी ना, ऐसा ठिकाने लगाऊंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा वो अंजाम मैं करवाऊंगी, कानूनी कार्रवाई डलवाऊंगी तुम्हारे ऊपर। या तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो दोनों औरतें, वरना तुम बहुत पछताओगी। मैं कहती हूँ, करके दिखाती हूँ। मैं तुम दोनों को वार्न कर रही हूँ कि मैं तुम्हें ना सिग्नल में नचवाऊंगी दोनों औरतों को। या तो तुम बाज आ जाओ, लोगों की जात याद पे उतर रही हो ना, जो तुम लोगों के घरों में घुस रही हो, तुम्हारे पे क्या प्रूफ है किसी की तलाक का, क्या प्रूफ है किसी की शादी का, जो तुम इस कदर बकवास बाजी पे उतर आई हो। तुम किसी के घर में जाती तौर पे हमला करोगी तो फिर छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुम्हारा वो अंजाम करूंगी। आप ये ना समझिएगा कि मैं अकेली, फिर मेरे घर के मर्द इस बात में शामिल होंगे, वो तुम्हें तुम्हारे घरों से घसीट के निकलवाएंगे, जलील करवाएंगे पुलिस के हाथों। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी जहां तुम्हारी सोच भी नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया के हर बड़े से बड़े आदमी से जलील कराऊंगी जो इस वक्त कानूनी कार्रवाई करने की ताकत रखता है। मतलब मैं तुम्हें मजिस्ट्रेट के आगे पेश कराऊंगी, मैं तुम्हें एसएचओ के सामने पेश कराऊंगी, मैं तुम्हें एसएसपी के सामने पेश कराऊंगी, मैं तुम्हें वहाँ पेश कराऊंगी कि भाई इन औरतों ने मेरे घर में घुस के मेरे घर की जाती बात पर हमलावर हो रही हैं। 2 औरतें, एक अस्मा और एक मुंतहा, इन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। क्या प्रूफ है इनके बाद जो ये हमारे बारे में इतनी इतनी बातें कर रही है? अगर हो तुम किसी एक माँ बाप की औलाद तो प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ, फिर बात करो। चैनल पर बैठकर दूसरों के नाम ना लगाओ कि रिएक्शन विद माय ब्लॉग ने ये कहा है, तो फला ने ये कहा है, तो फला ने ये कहा है। अगर थोड़ी सी भी नाक बची है ना कटने से तुम दोनों औरतों की, तो प्रूफ समेत खुद पेश हो अपने चैनल पर, लोगों से बात ना करवाओ। बेगैरत औरतों, अगर हौसला और हिम्मत है ना दोनों के अंदर, तो खुद आकर यहाँ पर बात करो। तो फिर तुमसे हमारे घर के मर्द बात करेंगे और तुम्हें बताएंगे कि हर घर का मर्द चूड़ियां नहीं पहन के बैठा। जैसे तुम 2 औरतों के घर में रहते हैं ना, मर्द नहीं खुश रहे चूड़ियां पहन के बैठे हुए कि तुम दन दनाती फिर रही हो, लोगों के घरों में जात याद पे उतरी, तुम ये रिएक्शन दे रही हो। ये कौन सा रिएक्शन है कि आप घर में घुस रही हो लोगों के? आपको मैंने ऐसे क्या अपने घर की व्लॉगिंग दिखाई है जो आप मेरी जात याद पे उतर के आई है? मेरे घर का आप क्या जानती हैं? बताएं नजर आकर ऑन एयर अपने चैनल से कि भाई आपने मेरे घर का ये सब देखा तो आप यहाँ आकर रिएक्शन दे रही हैं या
दिलवा रही हैं लोगों से। रिएक्शन वो होता है कि आप किसी की वीडियो देखकर आप बात करें, जो वीडियो में हो, वीडियो से अलग हटकर आप किसी पर रिएक्शन देंगी तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब तक बंदा बोलता नहीं है, जब तक के कोई किसी की भाई इज्जत कर रहा होता है, लेकिन अब तुमने वो काम कर दिए कि तुम्हारी इज्जत बनती ही नहीं है। मैं तो वो औरत थी कि तुम्हारे एक कहने से मैंने तमाम तस्वीरें हटवा दी, और तस्वीरें तो छोटी चीज़ें हैं, मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगी मुंतहा कि जो तू काम करवा रही है ना, मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगी, तेरे ऊपर केस दर्ज कराऊंगी, तुझे बुलवाऊंगी हैदराबाद के कोर्ट के अंदर कि तू आके पेश हो, और मैं तुझे मान जाऊं तू इस केस से अगर बरी हो जाए तो, क्योंकि मेरा केस मजबूत है, क्योंकि मैंने कभी कोई व्लॉगिंग नहीं दिखाई अपने घर की। तू मेरे घर में घुस रही है, तू मेरे घर की बातें कर रही है, क्या मैंने बताया तुझे, क्या मैंने दिखाया तुझे? और ये जो अस्मत चौड़ा नासा तरबूज है, इसकी तमाम चीजें मेरे पास मौजूद है प्रूफ समेत। इसका तो मैं वो अंजाम कराऊंगी ना, ये सोच भी नहीं सकती। इसका तो इम्कान भी नहीं है ना कि ये कानून की गिरफ्त से बच जाएगी। मैं साफ कानूनी कार्रवाई करने का बोल रही हूँ, और इस अस्मा और इस मुंतहा की तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। इनको मुझे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके घर से पुलिस जाकर इनको उठाकर लेकर आएगी, और इसके शौहर को भी लेकर आएगी जो इसकी हिमायत में इसको बचाएगा ना। तो वो यही कहेंगे कि आप कोर्ट आ जाए और पेश हो, आपकी FIR कट चुकी है। ये अस्मा खुश ना हो, मेरे घर में कैमरा लेके जो घुस रही है ना, इसको फिर ना मेरे घर के मर्द बताएंगे कि हम इंसान मतलब हम वो मर्द हैं, औरतें नहीं हैं कि तेरी तरह बैठ के पीठ पर वार करें। हम सामने करेंगे, हम तेरी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर लगाएंगे जब तू कोर्ट में पेश होगी, और मैं तुझे अनकरीब ये करके दिखाऊंगी। या तो तू मेरा पीछा छोड़ दे, या तो तू बाज आ जा, नहीं तो मैं ये सब करूंगी। मैं तुझे पहले वार्न कर रही हूँ अस्मा, तू बाज आ जा, बाज आ जा। तू रिएक्शन विद माय ब्लॉग के नाम ना ले, ये सब तमाम कार्रवाई तू खुद कर रही है, और तू ये समझ रही है कि मैंने उस फैमिली से माफ़ी मांग ली तो मेरी बचत हो गई। मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तौबा नाऊज़ बिल्ला मैं नबी पैगम्बर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और इंसान वो वाली इंसान हूँ कि अगर मेरी ज़ात याद पर वो बात की जाए जो हम में मौजूद ही नहीं है तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं फिर कहती हूँ कि इस औरत या इस मर्द को मैं उसके घर तक पहुँचाकर आऊँगी। तो आप सोच ले, समझ ले, मैं तुझे टाइम दे रही हूँ। अगर तू बाज नहीं आई, तूने मेरे खिलाफ गंदी गंदी बातें करना नहीं छोड़ी, वीडियोस बनवाना नहीं छोड़ी, तो मैं तुझे और मुंतहा को कोर्ट में केस करके वहाँ बुलवाऊंगी, फिर आमने सामने तू बताना मेरे घर की तमाम बातें, और फिर वहाँ पर जो तेरा अंजाम मैं करूँगी ना, तेरी सोच है वो। लेकिन मैं तमाम काम कार्रवाई कानूनी तौर पर करूँगी, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत है कानून को अपने हाथ में लेने की। तू मेरे घर में इस कदर घुस रही है कि तेरे साथ अब कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी हो गया। तू जब बाज आएगी, ऐसे बाज नहीं आएगी। तू कहते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरे शौहर ने तमाम बातें करके रखी हुई हैं, या तो तू बाज आ जा, नहीं तो तू जान करीब तेरे घर से पुलिस आएगी अरेस्ट करने के लिए। मैं धमकियाँ नहीं दे रही तुझे, मैं ये सब तुझे करके दिखाऊंगी, ठीक है? अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।